तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर, ये मेरे खाटू श्याम बाबा का जो ब्लॉग है ये सेकेंड पार्ट है। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे यहाँ पर आए हैं और किस तरह से हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। ये हमारे पहले पार्ट में बता रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा ब्लॉग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा कोशिश की है इसको बनाने की, तो वीडियो को आगे शुरू कर सकते हैं। अगर आप वो पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला पार्ट मैंने जहाँ छोड़ा था, मैंने आपको आखिरी के अंदर बताया था कि अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा और भावना है तो आपके लिए जो रिंगस से लेकर के खाटू तक का सफ़र है वो 20 किलोमीटर का है। ये 20 किलोमीटर का सफ़र अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा भावना है तो मात्र क्षण भर का रह जाएगा। तो इसी संकल्प को दिल में रखते हुए हम रिंगस से इस सफ़र को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जहाँ से आए हैं इंदौर से, वहाँ से हम छोटा मोटा नहीं सिर्फ 50 लोग आए हैं, जो कि संकल्प लेकर के आए हैं कि हम जो निशान है ये रिंगस से खाटू तक करके लेकर के जाएंगे। और हमारे जो ग्रुप वाले हैं वो हर 11 को इस निशान को यहाँ से लेकर के खाटू तक लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पहली वाली वीडियो के अंदर कि कैसे अगर आप एक बार निशान को टच करते हैं वो निशान ग्रह से, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते जब तक वो ग्रह के अंदर, आप ग्रह के बाहर जो है आप निकल ना जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो निशान को टच करने के बाद पीछे पाँव लौट रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ठीक है, हमने ये यात्रा शुरू कर ली है और सब कुछ कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि खाटू श्याम बाबा का इतना महत्व क्यों है आज के कलयुग के समय में, इतना ज़्यादा खाटू श्याम बाबा को क्यों पूजा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी या बोले बहुत बड़ी कहानी है जो कि हमारे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। वैसे दोस्तों, मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मैं खाटू श्याम यात्रा के लिए आने वाला था तो मैंने कुछ अपने दोस्तों को बताया कि हम लोग खाटू श्याम के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं और वहाँ ऐसे ऐसे दर्शन करेंगे हम लोग। तो कई लोगों से ने मुझे राय दी कि ऐसे नहीं ऐसे जाना। तो हम ऐसी डिस्कशन चल रहा था दोस्तों में, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया। खैर, मुझे तो पता है खाटू श्याम बाबा का इतना महत्व क्यों है इस कलयुग के अंदर। तो मैंने दोस्तों से ऐसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ, आप खाटू श्याम जाते हो, हर बार जाते हो? कोई बोलता मैं 3 बार जाके आया, कोई बोलता मैं 4 बार जाके आया, कोई बोलता मैं हर 11 को जाता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप जाते हो, लेकिन खाटू श्याम बाबा कौन है? आपको पता भी है कि खाटू श्याम बाबा का इतना महत्व है या फिर खाटू श्याम बाबा को क्यों पूजा जाता है और ये रियल में कौन है? तो वैसे तो उनको पता नहीं है। फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया, जिसके माध्यम से मैं अभी अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि खाटू श्याम बाबा जो हैं वो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। आप देखते होंगे कि महाभारत कथा जो है या जो भी कहानी है वो बहुत बड़ी है। एक ऐसी कहानी जिसको ग्रंथ के रूप में हम संभाल के रखते हैं और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है महाभारत। बच्चों को मैं तो कहता हूँ कि आज के समय जितने भी माँ बाप है अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते वो अलग है, लेकिन अपनी संस्कृति को समझाना एक माँ बाप का धर्म होता है, जिससे कि बच्चे शिक्षा के साथ धर्म को भी लेकर के चले। तो दोस्तों, मैं आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह, बहुत सारे कैरेक्टर थे। लेकिन इसी में एक कैरेक्टर और था बर्बरिक के नाम का, जिसे आप आज खाटू श्याम बाबा के नाम से रास्ते में मतलब पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे बच्चों को ना लेकर के आए, क्योंकि ये जो सफ़र होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है और बच्चों को हमने आखिरी में अपने बच्चों को कंधे पे बिठाना पड़ा। लेकिन फिर भी हम 20 किलोमीटर का सफ़र कंधे पे बिठा के नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक 7 साल की बेटी थी, एक 4 साल की बेटी थी, और मेरी जो खुद की बेटी है वो खुद अभी 4 महीने की है, तो वो भी दर्शन करने आई थी बाबा के। तो हमने क्या करा कि मतलब रास्ते भर में हमको जो खाने पीने का सामान मिलता है, टोल टैक्स से आगे जाते हैं वहाँ पे भंडारा चलता है। अगर आप कभी भी 11 पे जाते हैं तो होटलों में पैसा वेस्ट ना करें। टोल टैक्स के जैसे ही आगे जाते हैं, रिंगस से आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक टोल टैक्स आएगा। टोल टैक्स से मात्र 100 मीटर आगे आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिलेगी सरकार की, जहाँ पे आपको खाने का सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप जितना खाएं कोई मना नहीं करता। भंडारा इतना बढ़िया चलता है। वहाँ से हमने भोजन ग्रहण करने के बाद अपनी जो भी बच्चे थे और लेडीज़ थी उनको रिक्शा में बिठा दिया और हम दोनों भाई निकल पड़े। जानते हैं उनका रियल नेम बर्बरिक है और वो छोटे मोटे इंसान नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी और अच्छे मतलब महारथी या अर्धरथी लेवल के
क्योंकि जो महाभारत थे वहाँ पे जो योद्धा थे उनके कैटेगरी होती थी, रथी, अधिरथी, महारथी और अति महारथी भी होते थे। तो वो रथी, महारथी या अर्धरथी के कैटेगरी में आते थे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जब खाटू श्याम जाते हैं तो आपने एक नारा सुना होगा, 3 बाणधारी खाटू श्याम बाबा की जय। तो आपको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या आपको पता है? तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत काल में जब ये तपस्या कर रहे थे तो उन्हें 3 बाण की वरदान मिला था कि 3 बाण के अंदर आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि 3 बाण के अंदर आप पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं। ऐसा उनको वरदान था। तो जब उनको बर्बरिक थे, जिनको आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, वो महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे थे। जब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता से बोला कि माता, मतलब आशीर्वाद ले रहे थे माता जी से कि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। जब वो युद्ध करने जा रहे थे तो अपनी माता से आशीर्वाद लेते समय पूछते हैं कि माता मैं किसका साथ दूं? तो उनकी माता बोलती है कि बेटा हमेशा सत्य का साथ देना। अब सत्य का साथ देना, तो वो कंफ्यूज हो गए कि माता मुझे कैसे पता चलेगा कि सत्य कौन है, मतलब कौन सच्चा है कौन झूठा है? सत्य की तरफ आपने तो बोल दिया कि सत्य की तरफ साथ देना, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? तो उन्होंने बोला बेटा जो हार रहा होगा ना वही सत्य होता है, क्योंकि सत्य को मतलब हमेशा दबाया जाता है और झूठ हमेशा जीतता है। तो वो ऐसा वरदान लेकर के निकल गए। अब जब कृष्ण जी को पता चला कि बर्बरिक जी भी इस लड़ाई के अंदर आ रहे बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि हमें तो जो संकल्प लिया था वो पूरा करना था। जैसे ही हम खाटू श्याम बाबा के तोरण द्वार पे पहुंचते, हम देखते कि वहाँ लाखों की भीड़ इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, नाच रही है, गा रही है, भगवान की इतनी भक्ति में लगे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा था कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार हमको एक कहाँ आ गया, भगवान की इतनी भक्ति और इतने ज़्यादा नारे ढोलक ये वो, बहुत ही अच्छा सीन लग रहा था। उसके बाद भी मैं दोस्तों बता दूं कि आप जब खाटू श्याम जाते हैं तो एक शॉर्टकट रास्ता भी होता है वहाँ पर, आप शॉर्टकट रास्ते से जाएं। क्योंकि जब हम गए थे तो हम पहली बार गए थे और हमारा जो ग्रुप था वो बिछड़ चुका था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम सब साथ में नहीं रह पाए। सब लोग यहाँ पे बोला था कि तोरण द्वार पे मिलेंगे, लेकिन हमने क्या करा कि जो मेरा भाई और मैं था और हमारे जो फैमिलीज थी, हम निकल पड़े कि मिलना तो मंदिर में ही है, जाना कहाँ है हमको, तो हम निकल पड़े आगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि खाटू श्याम जाने के बाद भी वहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता होता है। लेकिन हम चलते रहे भीड़ के साथ। जब भीड़ के साथ चले तो पता चला कि ये तो पूरे गाँव